प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो रेलगाड़ियां ए और बी समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है। गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो रेलगाड़ियाँ हैं ए और बी। तो यहाँ पर हमने दो पटरियाँ बनाई हुई हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और इसमें ये जो है रेलगाड़ियाँ हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि दो रेलगाड़ियाँ ए और बी समांतर पटरियों पर, जो कि समांतर आपको ये पटरियाँ दिख रही हैं, समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो ये रेलगाड़ियां हैं, ये दोनों, इनकी चाल जो है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमें दिया गया है, दोनों की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे हमें दी गई है। दोनों की चाल जो कि बराबर है, इसलिए इन दोनों के बीच का अपेक्षित वेग 0 होगा। अब यदि बात की जाए आगे क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा है प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है। इसका मतलब ये है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है और वो है 400 मीटर। तो ये मान के चलिए एक रेलगाड़ी की हमने लिखी तो इसकी भी वही होगी 400 मीटर। आगे लिखा है गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। यहाँ पर मैंने चित्र कुछ इस तरीके से बनाया है कि गाड़ी ए, अगर इसको हम नाम दे दें गाड़ी ए और इसको नाम दे दें गाड़ी बी, तो गाड़ी ए थोड़ी सी आगे है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरीके का चित्र बनाया हुआ था। तो गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है, बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। जब आगे है गाड़ी ए, तो बी का जो चालक है यानी ड्राइवर, वो ए से आगे निकलना चाहता है। तो क्वेश्चन में लिखा है वह 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से त्वरित होता है, यानी कि वो एक्सीलेटर दबाता है कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इससे त्वरित होता है यानी अचानक स्पीड बढ़ा लेता है। यदि 50 सेकंड में टाइम हमें दिया गया है, ये त्वरण दिया गया है, ए का मान 1 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया गया है 50 सेकंड में वह कितनी दूर जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है 50 सेकंड बाद बी का गार्ड ए से कितने आगे, चालक से आगे हो जाता है, ये लिखा गया है। तो टाइम हमें दिया गया है, ए हमें दिया गया है और शुरू में हमें बताया है कि दोनों रेलगाड़ियाँ 72 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। तो ये उनका वेग दिया गया है, लेकिन हमें प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है। ये शुरू से ही क्वेश्चन में ये माइंड किया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल ही रही हैं, तो शुरू का वेग बताया ही नहीं गया है। तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो u बराबर कितना होगा 0। तो हमें u दिया गया और चूँकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो चाल है और इससे चल रही थी और दोनों की समान चाल थी, इसलिए अपेक्षित वेग 0 होगा। तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। और शुरू में रेलगाड़ियाँ 0, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। तो u जो है वो 0 है, a है और t है। और क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो हमें दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी थी, ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इनके बीच में कितनी दूरी थी ये हमें काउंट करना है। ये और यहाँ से यदि हम लाइन खींचे तो इतनी, और ऊपर से हमें ऊपर का दिया गया है, तो दूरी हमसे पूछी गई है, इसलिए हम यहाँ पे चित्र में यदि देखें तो हमसे एस पूछा गया है। तो जब भी हमसे एस पूछा गया है तो हमें गति के फॉर्मूले याद हैं जिसमें एस आता है। तो देखिए गति के तीनों समीकरणों की यदि बात की जाए तो एक तो होता है कि v बराबर u प्लस AT, लेकिन इसमें एस नहीं है इसलिए इसको नहीं लगा सकते। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, लेकिन इसमें अंतिम वेग जो है वो अपेक्षित वेग ये हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, केवल प्रारंभिक वेग है ए है और टी है।
तो ए और टी और यू और एस ये तीनों में रिलेशन है, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए हम ये बीच वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद गति के द्वितीय समीकरण से, जो कि होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस हमें ज्ञात करना है, u 0 है और t 50 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 50 प्लस 1/2। a का मान हमें दिया गया है 1 और t का मान दिया गया है 50 का वर्ग। t का मान 50 है लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। तो s बराबर होगा 50 का 0 में तो 0 ही आएगा, प्लस 1/2 गुणित 50 का वर्ग 50 गुणित 50, और इसको हम आगे काउंट करेंगे तो s बराबर होगा, 0 को हटा देते हैं, 1/2 गुणित 50 गुणित 50। तो पहले हम 2 से कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन यदि हमने नहीं किया है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 25 और 1 0 ये और 1 0 ये, दोनों 0 को रख दिया। जब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10 और 0 ज्यों का त्यों, यानी s की वैल्यू आएगी 1250 मीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ये पहला शॉट है। इसके बाद ये आपको 2 स्टेप में हो जाएगा और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, और इसको आप कर लीजिए और अपने नोट्स में लिखते जाइए। थैंक यू।